यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते तो तैयार हो जाओ मुझसे युद्ध के लिए। ये वो काल था जब महाभारत की तैयारी हो रही थी। दुर्योधन ने 11 अक्षौहिणी सेनाओं के 11 सेनापति बनाए और सबसे ऊपर गंगापुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी, जिन्हें कोई भी अस्त्र तब तक नहीं मार सकता था जब तक वे स्वयं न चाहें। और दूसरी ओर अंबा, काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री, सुंदर, अभिमानी और एक ऐसी स्त्री जिसने पहले अपनी खुशी के लिए छिप छिप कर प्रेम किया और फिर उसकी सजा पूरी जिंदगी भोगी। अंबा ने शाल्व से प्रेम किया था, छिप छिप कर मिलती रही। जब भीष्म स्वयंवर से तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर रहे थे तब भी अंबा चुप रही। बोलना था, नहीं बोली। यही थी उसकी सबसे बड़ी भूल। केवल एक आग थी उसके सीने में और एक नाम, भीष्म। अंबा ने सारी बातें भीष्म को बताई। अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अंबा का त्याग कर उसे जाने की आज्ञा दी और अंबा वहां से चली गई। जब अंबा शाल्व के पास गई, प्रणाम करके मांगा अपना हक, तो शाल्व ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भिक्षुक नहीं हैं जो किसी की दी हुई भिक्षा स्वीकार करें। जो स्त्री दूसरों द्वारा जीत ली गई हो उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता। अब अंबा कहीं की नहीं रही, न घर जा सकती थी लाज के कारण, न शाल्व के पास, न हस्तिनापुर। शाल्व के त्याग देने के बाद अंबा जंगल में दर दर भटकती रही। उसी जंगल में कहीं एक आश्रम दिखा। वहां उसे एक ऋषि मिले जिन्होंने अंबा को बताया कि उसकी समस्या का समाधान पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही योद्धा कर सकता है और वो है भगवान परशुराम। और जब परशुराम ने अंबा की पूरी व्यथा सुनी, उनकी आंखें लाल हो गईं, क्रोध अग्नि बन गया। परशुराम हस्तिनापुर पहुंचे। जैसे ही भीष्म को पता चला कि उनके गुरु स्वयं परशुराम आए हैं, वे दौड़े दौड़े उनके स्वागत के लिए गए और प्रणाम किया। परशुराम जी ने अंबा की स्थिति बताई और कहा कि तुमने एक स्त्री का जीवन उजाड़ दिया। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ उसे अपनाना होगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करना होगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। तब भीष्म बोले, भार्गव, भीष्म की प्रतिज्ञा को कोई नहीं तोड़वा सकता, न आपके आदेश से न इंद्र से। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी तो परशुराम जी ने कहा, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते तो तैयार हो जाओ मुझसे युद्ध के लिए। और तब शुरुआत हुई उस इतिहास की जो साक्षी बनने वाला था गुरु शिष्य के युद्ध का। कुरुक्षेत्र। भीष्म श्वेत रथ पर, परशुराम नंगे पांव धरती पर। दोनों ओर ऋषि मुनि आकाश से देख रहे हैं। शंख बज उठा। दिव्यास्त्रों की वर्षा। यह क्रम 23 दिन चला। भीष्म ने अस्त्र चढ़ाया और तब नारद जी, देवता, ऋषि सब आकाश से उतर आए। नहीं, ये मत करो। भीष्म ने अस्त्र उतार लिया और परशुराम ने मुस्कुराते हुए कहा, हार गया भीष्म, तुम विजयी हुए। अंबा ने जो आग अपने सीने में सुलगाई थी वो बुझी नहीं। उसने तपस्या का निर्णय लिया, स्वयं भीष्म का वध करने का निर्णय, और यही आग महाभारत की सबसे गहरी कथाओं में से एक बन गई।
एक प्रश्न, क्या भीष्म ने सचमुच गलत किया था या अंबा की नियति में यही लिखा था? कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में देखेंगे अंबा ने किस रूप में जन्म लिया और भीष्म का अंत कैसे हुआ।